Hello students of class 10th. Today's I provides bonding in carbons. स्टूडेंट्स आज हम कार्बन में बॉन्डिंग को चेक करेंगे कि कार्बन में बॉन्डिंग कैसे होता है, कार्बन किस तरह से बॉन्ड बनाता है। तो ऑलरेडी आप हमारे वीडियो में देख चुके हैं कि कार्बन्स का जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट किए थे, तो इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन्स 2 and 4 तो कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये कार्बन जो है कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। तो कार्बन की बॉन्डिंग जो होती है कोवैलेंट्स होता है और इसकी टेट्रा वैलेंसी होती है और 4 फ्री वैलेंसी जो है कि यह बाई शेयरिंग्स इलेक्ट्रॉन से कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। जैसे कोई एग्जांपल अगर हम चेक करें, सपोज करो मीथेन, दैट इज ए कार्बन कंपाउंड्स। इसमें अगर हम बॉन्डिंग देखेंगे तो कार्बन्स सेंट्रली होगा एंड 4 हाइड्रोजन्स से सराउंडिंग होंगे। कार्बन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, ये 4 हमने दिखा दिया कार्बन बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन, 1 इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन्स एंड हाइड्रोजन। तीसरे से अगर हम चेक करेंगे तो इसका ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गया, ये 2 हो गया। क्लियरिटी नहीं है इसलिए फिर से इसको हम शो कर रहे हैं। कार्बन्स हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। बैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन 4, 1 इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन, सेकेंड इलेक्ट्रॉन, थर्ड इलेक्ट्रॉन एंड 4 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन का 1, ओके, 1 1 एंड 1। चलिए 2 2 2 एंड 2। इस तरह से हाइड्रोजन की बैलेंसी 2 हो गई। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में अगर 2 इलेक्ट्रॉन होता है तो हाइड्रोजन सेटिस्फाई हो जाता है और कार्बन जो है सभी हाइड्रोजन को एक एक इलेक्ट्रॉन दिया है। अगर इक्वल शेयर करता है कार्बन तो कार्बन का इस तरह से 8 इलेक्ट्रॉन हो जाता है। इस तरह से इक्वल शेयरिंग, जब एटम के बीच में इक्वल शेयरिंग होता है तो ऐसे बॉन्ड को हम कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। और इस तरह से कार्बन जो है 4 हाइड्रोजन के साथ जो है शेयर करके कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है। और इसका अगर हम चेक करें, दैट इज इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अब इसी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को अगर हम बॉन्ड में शो करते हैं तो इस तरह से यह बॉन्ड स्ट्रक्चर मिलता है हमें। स्टूडेंट्स, अगर शेयरिंग 1 इलेक्ट्रॉन होता है तो वहाँ सिंगल बॉन्ड बनते हैं। जैसे अभी आपने देखा कि 1 इलेक्ट्रॉन का शेयर था, कार्बन्स में 1 का शेयरिंग था, कार्बन हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग था, सिंगल बॉन्ड बना। और शेयरिंग से भी बॉन्ड बनते हैं, दैट इज कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं। अब शेयरिंग हम 2 का दिखाते हैं। जैसे एग्जांपल हम लेते हैं C2H4, दैट इज एथिलीन, इसको हम कहते हैं एथाइलिन। अब इस इथाइलिन में अगर हम देखें बॉन्डिंग किस तरह से बॉन्डिंग होती है, चलिए शो कर लेते हैं। 2 कार्बन्स, लिए हाइड्रोजन कितने थे 4, तो 1 कार्बन पास हम 2 हाइड्रोजन से दिखा रहे हैं, ओके। कार्बन्स का इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन्स, ठीक है। सेम इलेक्ट्रॉन ऑफ दिस कार्बन्स, क्लियर। इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन्स। तो सबसे पहले जो आउटर एटम होते हैं उनको हम सेटिस्फाई करते हैं। जैसे हाइड्रोजन का हमने यहाँ 2 कर दिया, ओके। इस हाइड्रोजन का भी 2 हो गया, ये हाइड्रोजन भी 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कर लिया, यहाँ हाइड्रोजन का 2 हो गया, क्लियर। अब कार्बन की बात करते हैं तो कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन्स है, इस इलेक्ट्रॉन को, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, जो ये कार्बन का ये इलेक्ट्रॉन्स है, हम इसको यहाँ शो कर रहे हैं, ओके।
ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। क्लियर। हाँ, अब देखिए ये कार्बन जो है अगर इस तरह से बॉन्ड बनाता है ऐसे ये इस तरह से, तो अब इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन्स 8 हो जाते हैं सेम। अब ये जो कार्बन्स है ये कार्बन क्या किया है कि हाइड्रोजन कार्बन इलेक्ट्रॉन का शेयर कराया है, तो ये भी जो है इस तरह से अपना बॉन्ड बना है ऐसे ये ऐसे। तो इस कार्बन का भी जो है 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसमें क्या देख रहे हैं कि कार्बन कार्बन के बीच में कार्बन के बीच में हाँ 2 इलेक्ट्रॉन का शेयर है। कार्बन हाइड्रोजन में 1 का है, यहाँ कार्बन हाइड्रोजन में 1 का है, यहाँ 1 का है और यहाँ 1 का है। तो जब बॉन्डिंग 1 इलेक्ट्रॉन होती है तब वहाँ सिंगल बॉन्ड बनता है, और शेयरिंग जब 2 इलेक्ट्रॉन होती है तो वहाँ डबल बॉन्ड बनता है। तो ये स्ट्रक्चर जो हमने अभी शो किया ये स्ट्रक्चर दैट इज इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अब इसको अगर हम बॉन्ड में शो करें इलेक्ट्रॉन बॉन्ड स्ट्रक्चर तो हम क्या देखेंगे, जैसे अभी हमने शो किया था ओके 1 का शेयर था सिंगल बॉन्ड, यहाँ सिंगल बॉन्ड होगा यहाँ सिंगल बॉन्ड होगा, और इस कार्बन में 2 इलेक्ट्रॉन का शेयर था तो यहाँ हो जाएगा डबल बॉन्ड। तो इस तरह से ये जो है कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो जाएगा। और इसके पहले हमने जो एग्जांपल दिया था मेथेन, उसमें कार्बन कार्बन जो है सिंगल बॉन्ड था। तो स्टूडेंट्स इस तरह से जो शेयरिंग होती है ऐसे शेयरिंग को हम लोग कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड आर फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बॉन्ड होते हैं तो वहाँ कोवैलेंट होते हैं। इसके पहले हमने जो हमारा फर्स्ट वीडियो लेक्चर था फर्स्ट पार्ट था उस पार्ट में हमने ये दिखाया था कि कार्बन जो है कि कार्बन की जो कैपेसिटी होती है कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड फार्मेशन कैपेसिटी रखती है। और इस रीजन से कार्बन जो है ए लॉट ऑफ कंपाउंड फार्मेशन करता है। तो कार्बन ए लॉट ऑफ कंपाउंड का जो फार्मेशन करता है इसके लिए हमने जो है कि आपको जो है 5-6 पॉइंट बताए थे, जिसमें कैटनेशन प्रॉपर्टी था, हाई बॉन्ड एनर्जी था, सिंगल डबल बॉन्ड फार्मेशन था, और स्टेट चेन ऑफ ब्रांच चेन का फार्मेशन था, और इसके साथ साथ साइक्लिक स्ट्रक्चर था। तो ऐसे एंड सो एंड मेनी फैक्टर्स बाय विच कार्बन फार्म ए लॉट ऑफ कंपाउंड्स। लेकिन इस वीडियो लेक्चर में हम ये दिखा रहे हैं कार्बन की बॉन्डिंग कोवैलेंट बॉन्डिंग होती है, जिसमें हमने फर्स्ट एग्जांपल दिखाया मेथेन का सिंगल बॉन्ड का, सेकेंड एग्जांपल ये एथिलीन का है डबल बॉन्ड का है। अब हम एक शो करते हैं इस पर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड शो होता है। जैसे एग्जांपल हम ले लेते हैं C2H2 तो C2H2 में देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि 2 कार्बन्स है, ये 2 कार्बन और 2 हाइड्रोजन मीन्स 1 कार्बन पास 1 हाइड्रोजन इस तरह से हो गया। तो कार्बन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन हम दिखाते हैं, ये कार्बन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन है 4, और इस कार्बन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन हम दिखाते हैं 4, हाइड्रोजन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होता है। तो सबसे पहले आउटर को एक्टिव कंप्लीट करते हैं। अब देखिए इसका हाइड्रोजन का 2 हो गया, यहाँ हाइड्रोजन 2 हो गया ओके। और ये कार्बन जो है ऐसे बॉन्डिंग बनना है तो इस कार्बन का जो है 8 हो जाएगा। अब ये कार्बन जो है ये कार्बन जो है अगर इस तरह शेयर करे ऐसे तो इसका भी 8 हो जाएगा। तीसरा से इसमें क्या देख रहे हैं कि ये कार्बन हाइड्रोजन में यहाँ जो बॉन्डिंग है 1-1 का है, यहाँ जो है 1-1 का है तो सिंगल बॉन्ड बनेगा। लेकिन ये कार्बन कार्बन के बीच में यहाँ जो बॉन्डिंग देख रहे हैं 3-3 हाइड्रोजन का है, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड फार्मेशन होगा। तो ये स्ट्रक्चर जो शो किया गया है ये स्ट्रक्चर दैट इज इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अब इसी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को हम बॉन्ड में शो कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड स्ट्रक्चर अगर हम दिखाएंगे तो कार्बन कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन
शेयरिंग 1 1 का था तो यहाँ सिंगल बॉन्ड, वही कंडीशन यहाँ भी होगा। लेकिन कार्बन कार्बन में 3 3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग था तो यहाँ हो जाएगा ट्रिपल बॉन्ड। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये स्ट्रक्चर जो है दैट इज़ बॉन्ड स्ट्रक्चर। तो कार्बन में आपने देख लिया कि कार्बन कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड्स। हाँ तो स्टूडेंट्स कार्बन में बॉन्डिंग क्लियर हो गया होगा। अब हम जो है एनसीईआरटी के जो वर्ड्स दिए हैं इसमें कार्बन से रिलेटेड कुछ और पॉइंट हैं जिसमें कार्बन के कंपाउंड की जो कंपाउंड फार्मेशन किया गया है उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट्स या अदर एलिमेंट्स की जो बॉन्डिंग इस एनसीईआरटी में दिया गया है तो उसको हम डिटेल हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो थैंक्स।